गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज फिर आप लोग को मैट्रिक क्लास के माध्यक बहुलक जो ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से परीक्षा में पूछता है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आज ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन देखो आंसर लिखो, मतलब उस हिसाब से ही आपको पढ़ाएंगे कि आप क्वेश्चन देखिएगा और आंसर उसी समय आपके माइंड में आ जाएगा। थोड़ा 3-5 तो करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पहले माध्य में चर्चा करेंगे कि आप लोग को परीक्षा में ऐसे भी बोल सकता है कि समांतर माध्य, माध्य या औसत, ये तीनों एक ही होता है। समांतर माध्य कहे या माध्य सिर्फ या औसत, तीनों एक ही होता है। और कैसे आपको परीक्षा में पूछेगा इसके बारे में पहले जान लीजिए। एक तरीका यह है परीक्षा में पूछने का कि कोई संख्या दे दिया रहेगा, यहाँ पे प्रश्न एक ले लेते हैं 3, 4, 0, 2 का माध्य निकालें। ऐसे सवाल रहेगा आपको, चाहे इसमें माध्य कौन होगा इसके बारे में आपको बताना रहेगा। करना क्या है कि आपको तो ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है कि किस नियम से क्या सूत्र लगाना है, आपको उसी प्रक्रिया से जहां पे डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे वही बता रहे हैं। तो जितना संख्या दिया रहता है ना उस सबको जोड़ देते हैं और उतना ही संख्या में उसी से भाग कर देते हैं। जैसे देखिए ये कितना है माध्य, अगर इसका कहेगा निकालने के लिए तो कहेगा है 1, 2, 3, 4, तो आपको तो सबसे पहले 4 से तो भाग देना होगा। अब जोड़िए 3 + 4 + 0 + 2, यानी कि 4, 3, 7 और 7, 2, 9, 9/4, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको काट के भी आंसर लिख सकते हैं। अगर दूसरा सवाल आपको ऐसा देगा 2, 0, 3, 1 का माध्य, जरूरी नहीं है कि 4 को देगा, 3 को भी दे सकता है, 2 को भी दे सकता है। 3 और 2 इसका माध्य निकालने के लिए कहेगा, चाहे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई और संख्या ले लेते हैं 6, 2 और 6 का माध्य निकाले तो दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग देना, मतलब जय को संख्या रहेगा ना उस सबको जोड़ देना है और उतना ही से क्या करना है, भाग दे देना है, वो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 2 संख्या है तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 6/2 यानी कि 8/2 करेंगे, क्या होगा आंसर, 4 आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको परीक्षा में दे सकता है कोई माध्य दे के, चाहे कोई संख्या चाहे कोई दे के, जितना मन होगा उतना, ये नहीं कि 2 को देगा, 5 को देगा, 10 को देगा, कितना भी आपको दे सकता है, उससे दिक्कत नहीं मानिएगा। लेकिन आपको यही देखना है कि संख्या कैगो है उतना देख लेना है जोड़ के और उतना में उतना ही से भाग दे देना है गिनती करके। एक तरीका से ये आपको माध्य पूछेगा। दूसरा तरीका आपको क्या कहेगा कि माध्यक और माध्य में कि 5 सम संख्या, 3 विषम संख्या, 2 सम संख्या, काहे हंस रही है छोटे, 2 सम संख्या, 5 विषम संख्या, कुछ भी, तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि सम संख्या आखिर होती कौन कौन है। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8, 10, जहां तक चल जाइए। विषम संख्या 1, 3, 5, 7। भाज्य संख्या आपको 4 से स्टार्ट होता है, 4 भाज्य है, 6 भाज्य, याद करना, ये कुछ ऐसा चीज है इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद 8 है, 9 है, 10 है। अभाज्य संख्या 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5, 7, 11, ये सब क्या है, अभाज्य है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जहां तक जाइए। उसके बाद प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या कितना से स्टार्ट होती है, 1 से, जहां तक चले जाइए। आपको परीक्षा में क्या कहेगा कि 5 सम संख्या के माध्य ज्ञात करें। 2 सम संख्या के भी माध्य तो पूछ सकता है, क्या जितना पूछे। हाँ, क्या इसमें कहाँ पे कंफ्यूजन है, भाज, हाँ भाज्य 9 संख्या, विषम भी है लेकिन भाज्य भी है। तब इसका अर्थ है कि आप भाज्य और अभाज्य का परिभाषा अच्छा से नहीं जानते, इसलिए ठीक है। चलिए हम बता देंगे उसके भी कैसे भी भाज्य है कैसे अभाज्य नहीं। ठीक, सवाल आपका रहेगा, क्या सवाल रहेगा सुनिए। सवाल रहेगा कि 5, हिंदी में ही दे दे चाहे ऐसे भी लिख के, कि 5 सम संख्या का, 5 सम संख्या का माध्य निकाले, ये सवाल रहेगा। तो हमें कै गो सम संख्या लेना है, 4 को। अगर एक क्वेश्चन में कहता है कि 4 सम संख्या का माध्य निकाले तो क्या को लेते, 10 को कहे तो 20 को कहे
बस। तो और हाँ, उतना तो ले सकते हैं, लेकिन इसका एक कंडीशन है लेने का कि जब भी हम लेंगे तो शुरू से ही लेंगे। अगर मान चलिए हम कह रहा है कि 5 सम संख्या का माध्य निकालिए, ये नहीं है कि हम एगो 8 ले लिए, एगो 10 ले लिए, एगो 20 ले लिए, एगो 14 ले लिए, ऐसे नहीं ले सकते। हम शुरू से ले सकते हैं 2, 4, 6। तो ये 5 सम संख्या का माध्य का है, तो 5 वो सम संख्या लिखो। एगो है 2, 4, 6, 8, 10। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। तो 5 से ही भाग, जय को कहे तय से भाग, जोड़िएगा तो कितना होगा 30। 30/5 यानी कि 6। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है कि दूसरा सवाल मान लेते हैं, 3 सम संख्या का माध्य निकालना है। ठीक है, तो 3 को सम संख्या ले लेते हैं, एगो 2, एगो 4, एगो 6 बट्टे क्या करेंगे 3 करेंगे। 8, 6, 6, 12, 12/3 क्या होगा 4। आपसे जितना कहे उतना का हम ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, जाएगो कहता है वो। लेकिन फिर भी ये तो आपको याद करना ना होगा कि सम संख्या आखिर कौन कौन है। क्या यहाँ पे एक ट्रिक फॉलो हो रहा है, देख लीजिए आप। अगर आप सम संख्या का माध्य, जय वो सम संख्या का माध्य कहता है, उससे 1 बढ़ा के आंसर होता है। जैसे 5 सम संख्या का माध्य 6 हुआ, 3 सम संख्या का माध्य 4 हुआ है, तो 10 गो सम संख्या का माध्य क्या होगा 11। 100 गो सम संख्या का माध्य क्या होगा 101। 101। मतलब ये याद रखिए कि सम संख्या का ट्रिक होता है क्या कि जितना, हाँ ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम ट्रिक बता रहे हैं कि जितना सम संख्या का माध्य आपसे पूछेगा उससे 1 एक्स्ट्रा करके आंसर बताइए। जैसे 20 सम संख्या का माध्य 21, 12 सम संख्या का माध्य 13, कोई दिक्कत। और अगर विषम संख्या का माध्य पूछ रहा है ना, तो जितना विषम संख्या का माध्य पूछेगा उसका आंसर उतना ही होता है। जैसे 10 गो विषम संख्या का माध्य 10, 12 गो विषम संख्या 12। देखो देखो चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो सम संख्या के बारे में आपको बता दिए। विषम संख्या, सम संख्या देखिए आपको परीक्षा में से कोनो पूछ देगा, ये कि नहीं है कि 20 में पूछेगा, सम पूछेगा कुछ हो। अब वहाँ पे ये नहीं कहिएगा कि सर जी आप हमको सम समझाए थे, आपको परीक्षा में तो 20 आ गया, फिर तकलीफ हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। देखिए चलिए 5 विषम संख्या का 5 छोड़ दो, 5 बहुत बार ले लिए नहीं। 4 विषम संख्या, 4 ऐसे भी लिखा रहेगा और ऐसे भी 4 विषम संख्या का माध्य निकालेंगे। विषम संख्या का माध्य निकाले। आज भी कोई पारण करके आया है? आज पवनी ये नहीं था नहीं। चलिए 4 गो विषम संख्या का माध्य निकालना है, हमें जरूरत नहीं है कि कैसे बनाना है, सीधे 4 गो विषम संख्या ले लेते हैं। क्या 1 गो विषम संख्या, 2 गो विषम संख्या, 3 गो विषम संख्या, 4 गो विषम संख्या। तो 4 गो लिए हैं तो 4 से भाग करेंगे नहीं, जोड़िए 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16/4। तो 4 विषम संख्या का माध्य बराबर 4 निकला। 5 विषम संख्या का माध्य कहेगा तो 5 निकलेगा। एक और ले लेते, 2 गो विषम संख्या के ले लेते, तब दूसरे पे चलेंगे। 2 गो विषम संख्या का माध्य अगर लेना है तो 2 गो विषम संख्या ले लीजिए, तो एगो 1 और एगो 3/2, यानी कि 4/2 कितना आया 2 आया। हाँ, जब भी माध्य लेना पड़े तो याद रखिएगा कि जिस संख्या का कहे, सम कहे, विषम कहे, भाज कहे, अभाज कहे, उसको शुरू से ही लिया जाता है। हाँ, वो बकलवा क्या कर रहा है रे, इन्ना इना कर रहा है, सीखेगा सकता है। विषम संख्या को समझने में किसी को दिक्कत बना दोगे? ट्रिक तो सब में लागू होता है, लेकिन दुई वो के आप याद रखिए और सबको मेथड से ही बनाने का प्रयास करें कि सम संख्या का जितना पूछा उससे 1 अधिक करके बताना है, समझी बुआ। और विषम संख्या जितना पूछेगा उसका उतना ही होगा आंसर। अगर ये परीक्षा में याद रहेगा तो जल्दी बनेगा, नहीं याद रहेगा तो फिर लिख के बना लेना। क्या दोनों समझा दिए? आपसे ये कह दे परीक्षा में कि 5 भाज्य संख्या का माध्य निकालना है, 5 को भाज्य, तो 5 को भाज्य लेंगे ना, तो पहले का भाज्य क्या है? नहीं, पहले का भाज्य 4 है, दूसरा का भाज्य 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 4 को लेना था। तो 4 को भाज्य संख्या का माध्य निकालना है तो 4 से भाग कर दिए। 6, 4, 10, 8, 18, 18 हुआ, 9 को कितना होगा 27 होगा, 27/4, 18, 9, 27। ठीक,
ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो दशमलव में करके छोड़ देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब किसी भी चीज का अगर आपसे पूछता है 5 पूर्ण संख्या, कहेगा 5 वो पूर्ण संख्या का मान, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? अच्छा, इसको पूर्ण संख्या काहे बोलते हैं जानते हैं? देखिए थोड़ा समझ लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना संख्या का आविष्कार जब हुआ था तो इतना संख्या को लिखने के क्रम में पूरा संख्या नहीं लिखा जा रहा था। जैसे 80 90 कैसे लिखा था? तो दिक्कत होता था लिखने में, तो वहां पे 0 का आविष्कार किया गया। और 0 लिख देने पर आप कुछ लिख सकते हो, 100 लिखो 101 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो कि नहीं, कितना भी। तो 0 लगा देने से संख्या क्या हो गया? पूरा हो गया, इसलिए इसको कहा गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। तो आपको कहेगा कि 5 वो पूर्ण संख्या का माध्य निकाले। बउआ बताइए तो पूर्ण संख्या हम 5 वो बोला है, हम क्या क्या ले? 0 1 2 3 4 तक न लेंगे, क्योंकि 5 वो तो पूर्ण गया। 1 2 3 4 5, तो 5 को कहा है तो 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3 3 6 4 10, और 10 का 10 बटे क्या होगा? 2 होगा। अच्छा, इसका ट्रिक अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जितना का पूछा उसका आधा करके 0.5 कम कर दो। जैसे 10 गो पूर्ण संख्या का माध्य अगर कह रहा है तो 10 के आधा 5, 5 में से 0.5 घटाओगे तो 4.5 उसका आंसर। अगर आपको कहता है कि यानी कि 11 को पूर्ण संख्या का माध्य, तो 11 का आधा 5.5, 5.5 में से आप 0.5 घटा दो तो कितना होगा? 5। अब देख लीजिए 11 के 5 होता है कि नहीं होता है, हम प्रूफ करते हैं। क्या 11 को पूर्ण संख्या लेना है? नहीं, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, 11 को हो गया। तो 11 को हुआ तो 11 से ही भाग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जोड़िए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 28 28 8 36 9 45 और 10 55, 55 बट्टे 11 बोले थे ना। जितना का अगर आप चाहते कि इसका भी ट्रिक याद रखे तो पूर्ण संख्या का जितना का पूछेगा ना उसका आधा कर देना। जैसे कि अगर 10 के आधा कर दिया तो कितना हुआ? 5। ए में से 0.5 सीधे तरीका ले घटा लिया। 0.5 घटाना है तो क्या होगा? 4.5। 6 बचेगा तो क्या होगा आंसर? 5.5। 6.5 आएगा तो क्या होगा आंसर? 6। कोई दिक्कत? ठीक, तो पूर्ण संख्या यह है। तो ट्रिक से अगर मन है तो ट्रिक से बनाइए, और नहीं तो सिर्फ लिख लीजिए। तो इतना तो ना पूछेगा, इतना बड़का चीज नहीं पूछता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा, अरे ऑब्जेक्टिव रियल में ऐसा क्वेश्चन होता है कि नजर गड़ाला आंसर सामने, लेकिन नजर गड़ाने के लिए माइंड को विकसित करना पड़ेगा। चलिए, तो माध्य के बारे में किसी बच्चा को कोई दिक्कत? माध्य समझ गए? जिस संख्या का माध्य पूछे उस संख्या को शुरू से ले लेना है, और जय को कहे तय के जोड़ के उसमें उतना ही से भाग कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, अब आपको माध्यक भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुलक समझा देते हैं। बड़ा इजी है बहुलक के। बहुलक जिसका लक ज्यादा हो वही होगा आंसर। बहुलक जिसका लक ज्यादा हो, मतलब जितना चीज लिखा रहेगा ना उसमें देखना है कि कौन ऐसा संख्या है जो सबसे ज्यादा आया है, वही उसका आंसर होगा। जैसे देख लीजिए, हम एक सवाल लिख रहे हैं 2 6 8 2 4 2 3, इसका कहेगा कि बहुलक बताइए क्या होगा। तो देखिए इसमें 6 एक बार, 8 एक बार, 4 एक बार, 3 एक बार, लेकिन 2 जो है ना कई बार आ गया? 3 बार आ गया। सबसे ज्यादा कौन आया? 2। आंसर हो गया 2। आंसर हो गया 2। किसी को कोई दिक्कत? चलिए दूसरे सवाल में आप लोग खोजिएगा कि इसका बहुलक क्या होगा। रुकिए ना, 4। क्यों? क्योंकि 4 की संख्या ज्यादा, इसलिए बहुलक किया हुआ है। अच्छा, बहुत सुंदर। इस 4 को अगर हम मिटा देते हैं, एक ऐसे इस तरीका से पूछेगा कि कोनो एगो संख्या सबसे ज्यादा रहेगा, कोई एगो संख्या सबसे ज्यादा रहेगा,
तो वो आंसर होगा। लेकिन आपको ये वो चीज में कंफ्यूजन क्या कर देगा कि दो गो ऐसा संख्या है जो मिल रहा है। देखिए यहाँ पे तीन भी दो गो है और 4 भी दो गो है, तो अब किसको कहोगे बहुलक? अब कोनो ये थोड़ी है कि हमें पहलवानी दिखाओगे कि जो जीतेगा वो होगा, नहीं। इस दोनों में से एक को ले लेते हैं, एगो 3 प्लस करके एगो 4, अब बट्टे 2 गो मिला है तो 2 से भाग, यानी कि 7/2 कर देंगे, 3.5 इसका आंसर। अगर 3 गो समान मिल जाता तो तीनों को जोड़ के कैसे भाग? 3 से भाग। इसलिए बहुलक में सबसे पहले ये क्लियर रहता है कि जो सब कोनो न कोनो एगो रहेगा जो सबसे ज्यादा बार आया रहेगा। सिर्फ आपको ध्यान से देख लेना है कि कौन ऐसा है जो सबसे ज्यादा आया है, वही आंसर होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 गो चीज समान आ जाएगा, जैसे कि 4 अगर 5 दा आया है तो 3 भी 5 दा आ जाएगा, चाहे 2 या 5 दा आ जाएगा। तो दोनों में से एक को निकाल के जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे, समझ गए? ये बहुलक बन जाएगा। बहुलक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब माध्यक बाबा में आते हैं। ये तनका है प्रॉब्लम वाला। हाँ, माध्यक बनाने से पहले सुनिए, जैसे आप लोग भोज करने से पहले मन में क्या ठान लेते हैं कि दही चीनी होना चाहिए। बिना दही चीनी नहीं, बिना पापड़ तिलौरी के बाद छोड़ दीजिए, बिना दही चीनी खैले क्या भोज की कल्पना की जा सकती है? नहीं। भोज के मतलब दही चीनी, तो माध्यक के मतलब आरोही करो, याद रखिएगा। यो दही है। जब भी आपको माध्यक आएगा, और बात माध्यक कहे तब, माध्यिका कहे तब, दोनों एक ही है। हाँ, तो जब भी माध्यक बनाना है तो मन में बात ये आनी चाहिए कि पहले उसको आरोही क्रम में सजाए। आरोही या अवरोही दोनों में से कोई सजा सकते हो। आरोही क्रम का अर्थ होता है कि बढ़ते क्रम, मतलब पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा करेंगे, उसके बाद। तो देखिए माध्यक बनाने में सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन दे दीजिए 3, 6, 8, 2, 4, 0 पूछो दे दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका भी 2 गो नियम याद रखिएगा। अभी हम विषम संख्या वाला समझा रहे हैं, बताएंगे। इसका कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहेगा कि इसका माध्यक का मान कौन होगा। तो सबसे पहले माध्यक में आना है तो क्या करना है? दही लाइए। क्या पहले लिखाएगा? 0। उसके बाद 1 और 2, उसके बाद 1 और 3, उसके बाद क्या है? हाँ 4, उसके बाद 6, 8 हो गया। अब गन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो है। एक और 3 था, 3 का 2 गो 3 हो तो 2 गो नहीं। 3 गो 3। अब देखिए क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हुआ ना। 9 में जोड़ो 1, 10 क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, एक आंसर हो गया। समझे? ये विषम संख्या 9 क्या है? विषम संख्या था। सम संख्या वाला में दिक्कत है, अभी हम विषम वाला समझा रहे हैं। दूसरा सवाल दे देते हैं 3, 6, 0, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, विषम संख्या है। इसका कहेगा क्या कि आरोही माने कि माध्यक बताना है। इसका कहेगा कि माध्यक क्या करना है? निकालना है। आप लोग सोचिए पहले क्या करेंगे? माध्यक बनाने से पहले आरोही क्रम सजाना है। तो क्या होगा? पहले 0, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5। 5 में जोड़ो 1, कितना? 6 क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा। किसी को कोई दिक्कत? और जानते हैं कि सूत्र पर लागू हो रहा है? n+1/2 वहाँ पर ये सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं सवाल बनाने में, समझ गए? लेकिन ट्रिक है, आप ट्रिक माने कि ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है क्या? ठीक है, आप लोग को एक सवाल हम बोर्ड पर दे रहे हैं, आप लोग को सोचना है कि क्या पहले होगा, कैसे, क्योंकि बोलिएगा आप लोग कलम चलाएंगे हम। पहले हम सवाल देने दीजिए। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
अब बताइए, पहले हमको इसको माध्यक करना है तो क्या करेंगे? आरोही। याद ही रखना है कि आरोही। ठीक, करो। पहले क्या करें? 0 2 2 3 को 2 है, एक और 2 है, इसलिए 3 को 2 3 3 तुझे को 3 है नहीं, 2 को 3 है, इसके बाद डायरेक्ट 11 हो गया, 8 एक और 8 है, 9 11। आरोही क्रम में सजा दिए। ठीक, अब गनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में जोड़ेंगे 1, अब 12 क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आंसर हो गया। माध्यक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। ये जो भी हम लिख रहे थे सब विषम संख्या, गिनने के बाद विषम संख्या एन का मान, मतलब एन का मान विषम संख्या आया है कि नहीं? एक बार 5 आया, एक बार 7 आया, एक बार 9 आया, एक बार 11 आया। सम कोनों में आया है नहीं। सम बनाने का तरीका अलग है, ये विषम है। आपको माध्यक में काहे बोले कि फंसाएगा ये कि पहले तो आरोही क्रम याद रखना होगा, उसके बाद ये गणना होगा कि जितना संख्या दिया है इसका विषम के रूप में हो रहा है कि सम के रूप में हो रहा है। अगर विषम है तो इजी है, आरोही क्रम में सजाओ, गण लो, एक जोड़ो, आधा करो, क्लियर। लेकिन अगर सम के रूप में दे दे तब दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए इसी सवाल को हम बना रहे हैं, यहाँ पे हम 11 को मिटा दिए और यहाँ से मिटा दिए। अब गण लेते, आरोही क्रम में सजा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सम संख्या 10 क्या है? सम संख्या। तो इसमें जनाब उसमें पहले ही जोड़ देते थे एक, इसमें एक नहीं पहले जोड़ेंगे, इसमें बाद में होता है क्या देख लीजिए। तो 10 क्या था? क्या 5 और 6, बस सम संख्या जब रहे तो 10 क्या था? 5 और 5 और 6 ले लेना है। 1 2 3 4 5 ही होगा तो 5 भी ले लेंगे और 6 भी ले लेंगे और दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो 3 3 6 बटे 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। एक दो और समझ लीजिए आप लोग। दूसरा सवाल है 2 0 4 3 8। ठीक, 5 को हुआ, एगो 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6 को हुआ, सम संख्या वाला आया ना? समझ रहे हैं ना हम क्या समझाने के प्रयास कर रहे हैं? हाँ, आरोही क्रम सजाएंगे पहले। आरोही तक क्या होगा? 0 2 3 4 6 8। 1 2 3 4 5 6 ये सम संख्या हो गया। 6 गो सम संख्या, 7 रहता तो सीधे 1 जोड़ते और आधा कर देते क्या? लेकिन जब सम संख्या आ जाएगा तो पहले आधे कर देते। तो 6 का आधा क्या होगा? 3। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये ना है, तीसरा और चौथा दोनों को लेकर जोड़ देना है और दूसरे क्या कर देना? भाग। यानी कि 7 बटे 2 काटेंगे तो क्या होगा? 3.5। कोई दिक्कत किसी को?